नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं होली की, रंगों के इस त्योहार के पीछे छिपी कहानियों और उसके गहरे मतलब की। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। होली का नाम सुनते ही हम सबके मन में रंगों से भरी तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? पर इसका असली मतलब सिर्फ एक दूसरे पर रंग डालना नहीं है। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, ये एक ऐसा त्योहार है जो हर तरह के लोगों को जोड़ता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सारे रंगों और मौज मस्ती के पीछे ये त्योहार असल में किस चीज का जश्न मनाता है। आइए इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। होली को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी सबसे बुनियादी कहानी से शुरू करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है एक अलाव से। होली के मुख्य त्योहार से ठीक एक रात पहले आस पड़ोस के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एक रस्म के लिए, जिसे कहते हैं होलिका दहन। और इस रस्म की जड़ें एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी में है। तो ये कहानी है प्रहलाद और होलिका की। बात कुछ यूं है कि एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप। उसे इतना घमंड था कि वो चाहता था सब उसे ही भगवान माने। पर उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। अब राजा को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। गुस्से में आकर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। राजा ने होलिका को प्रहलाद के साथ जलती चिता पर बैठने को कहा। लेकिन हुआ ये कि प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया और होलिका अपने ही वरदान के बावजूद उस आग में जलकर भस्म हो गई। यही कहानी इस त्योहार के मूल में है। तो असल में होलिका दहन की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वो बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये हमें एक नई अच्छी शुरुआत का रास्ता दिखाती है। और ये सिर्फ पौराणिक कहानी ही नहीं है। होली का एक और गहरा नाता है प्रकृति के चक्र से। ये वसंत के आने का, यानी सर्दियों के अंत और नए जीवन की शुरुआत का भी जश्न है। नई शुरुआत का यही आइडिया पूरे भारत में इतने अलग अलग और अनोखे तरीकों से मनाया जाता है कि देखकर हैरानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के बरसाना में होती है लठमार होली, जहां औरतें पुरुषों को मजाक में लाठियों से मारती हैं। वहीं पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन होता है। मणिपुर में इसे याओसांग कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव, जो नाच गाने और कविता से भरा होता है। और केरल में तो रंगों की जगह हल्दी और पानी से मंजल कुली खेली जाती है। मतलब तरीके कितने भी अलग हों, इन सब में एक बात कॉमन है, कम्युनिटी की भावना। सारी दूरियों को मिटाकर एक साथ जश्न मनाना। चलिए अब जरा समय में और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सबको साथ लेकर चलने वाली भावना कितनी पुरानी है। होली का जिक्र हमारे बहुत पुराने धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मतलब ये सदियों पुराना त्योहार है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कभी किसी एक समूह तक सीमित नहीं रहा। मुगल काल में भी मुस्लिम शासकों ने इसे बड़े ही जोश के साथ अपनाया था। खुद मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी में होली के इस मज़ेदार हंगामे के बारे में लिखा है। सोचिए, मुगल दरबार में ये त्योहार इतना पसंद किया जाता था कि इसे ईद-ए-गुलाबी यानी कि गुलाबी ईद या फिर आब-ए-पाशी जैसे खूबसूरत नामों से जाना जाता था। ये बताता है कि होली हमेशा से ही सामाजिक एकता का प्रतीक रही है। तो इन सारी कहानियों, इतिहास और रीति रिवाजों से आज हमें क्या सीखना चाहिए? आज के ज़माने में होली का क्या मतलब है? कुल मिलाकर देखें तो होली सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, प्रकृति के नए जीवन का जश्न है और सामाजिक सद्भाव की ताकत का एहसास है। ये हमें माफ करना और एक नई शुरुआत करना सिखाती है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर बटे हुए महसूस करते हैं, होली जैसा त्योहार हमें क्या सिखा सकता है? एक ऐसा त्योहार जो सारे मतभेदों को रंगों में धो डालने का जश्न मनाता है। ये हमारी साझी इंसानियत की एक खूबसूरत याद दिलाता है और एक बेहतर, एकजुट भविष्य की उम्मीद जगाता है।